फ्रेंड्स 6 जनवरी का करंट अफेयर सुनिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी पक्षी दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय है। ये मनाया जाता है 5 जनवरी को मनाया गया है प्रवासी पक्षी दिवस। क्वेश्चन है, हाल ही में फोटोग्राफी में अभी गोयनिका पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ज़ीशान लतीफ़ को। ज़ीशान लतीफ़ ये जो है, इन्होंने जिनको एनआरसी से हटाया गया था, नॉन रेजिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी एनआरसी रजिस्टर था ना, उससे जितने भी लोगों को हटाया गया था ना, उनकी रिपोर्ट इन्होंने ही तैयार की थी, ज़ीशान लतीफ़। इनको इसीलिए एनआरसी की रिपोर्ट तैयार करने फोटोग्राफी के लिए अंतर्राष्ट्रीय गोयनिका पुरस्कार मिला है ज़ीशान लतीफ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूसर महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो लूसर महोत्सव मनाया गया है जी अभी लद्दाख में। जब उनका नववर्ष आरंभ होता है तभी मनाया जाता है लद्दाख में। हेमिस उत्सव भी यहीं मनाया जाता है। हेमिस नेशनल पार्क भी यहीं है। राधा कृष्ण माथुर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में ओमिक्रॉन वेरिएंट, ओमिक्रॉन किसका वेरिएंट है? कोविड-19 का नया वेरिएंट है ना ओमिक्रॉन। इसकी जांच करने के लिए पहली किट की इजाद की गई है। ये किट का नाम बताइए। तो किट का नाम आपको ज़रूर याद रखना है। इसको टाटा मेडिकल्स एंड डायग्नोसिस ने बनाया है और इसका नाम है ओमिश्योर। क्या नाम है? ओमिश्योर, याद रखना। दक्षिणी ध्रुव की यानी साउथ पोल की पहली भारतीय मूल की ब्रिटिश महिला यात्रा करने के लिए गई हैं। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है हरप्रीत चंडी। ये भारतीय मूल की हैं, दक्षिण ध्रुव पर गई हैं यात्रा के लिए, एकल यात्रा के लिए, और ये ब्रिटिश सिख रेजिमेंट में शामिल है। इनका नाम है हरप्रीत चंडी, ब्रिटिश सिख रेजिमेंट में। ठीक है, हरप्रीत चंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। सिंधु ताई का निधन हो गया। ये कौन थी? सिंधु ताई, इनका निधन हो गया। ये पद्मश्री से सम्मानित थी। एक महिला तो थी लेकिन पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी थी। इन्होंने 1000 बच्चों को अडॉप्ट किया, पालन पोषण किया, उनका करियर बनाया। इसलिए सिंधु ताई का नाम बहुत ही मशहूर है। क्या नाम है? सिंधु ताई। इनका भी निधन हो गया। तो आप ये बात याद रखोगे। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी गंजम जिला बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है। ये किस राज्य का जिला है? तो ओडिशा का। ओडिशा में गंजम जिला है। इन्होंने 450 बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज को रोका। एक टास्क फोर्स बनाया सरपंचों की मदद से और जगह जगह गए और 450 एक साल में बाल विवाह रुकवाए। अब इसके बाद जो प्रशासन है उड़ीसा के गंजम जिले का प्रशासन और शासन, उन्होंने अब गंजम जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया है। तो बाल विवाह मुक्त होने वाला गंजम जिला किस राज्य का है? उड़ीसा का। टी ब्रिज कहाँ? कटक में बना है। वैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बस स्टॉप भी वहीं पे ही है। रावलकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है ना। और भुवनेश्वर कैपिटल है उड़ीसा की, और ओडिशा की कैपिटल होने के साथ साथ यहाँ पर IOCL के माध्यम से बिंदु सागर स्वच्छ पहल, कौन सी? बिंदु सागर स्वच्छ पहल चल रही है। बालासोर रेंज यही है, चांदीपुर रेंज इसी में ही है। व्हीलर द्वीप है यहाँ, जिसका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप नया नाम बदल के कर दिया गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। वैसे यहाँ गोल्डन द्वीप और ऋषिकुलिया द्वीप, 2 द्वीप और भी बहुत फेमस हैं, है ना। ये तमाम बातें हो गई। ओडिशा का पुराना नाम कलिंग। उड़ीसा में नौवाखाई उत्सव, छऊ महोत्सव, बोयता वंदना महोत्सव, चैत्र जात्रा महोत्सव या राज
पर्व या रजा पर्व भी कहते हैं। ये सब उड़ीसा में मनाया था। उत्कल दिवस या उत्कल दिवासा भी कहते हैं इसको, उड़ीसा दिवस भी कहते हैं हम। तो 1 अप्रैल को ये मनाया जाता है हर साल। ठीक। अखिल भारतीय राज्य भाषा विज्ञान एवं तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला विद्रोह मानने से इनकार कर दिया और बिल्कुल मना कर दिया केंद्र सरकार ने। 1857 का युद्ध ही स्वतंत्रता का पहला। तो ये है। अब उड़ीसा की बात कर रहे हैं तो हम, ठीक है। तो उड़ीसा में ये अखिल भारतीय, हाँ, तो ये मना कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम कौन सा है? 1857 का ही युद्ध अपना स्वतंत्रता का पहला विद्रोह कहलाएगा। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा जी, पुरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 24 घंटे जहाँ शुद्ध पेयजल, ना कि उड़ीसा की, पूरे भारत का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 24/7 प्योर एंड फ्रेश वाटर अवेलेबल है। ठीक है, याद रखिएगा। ड्रिंक फ्रॉम डेप योजना, गरिमा योजना, बलराम भूमिहीन किसानों के लिए योजना, ये तमाम कहाँ चल रही हैं? उड़ीसा में। मधुबाबू पेंशन वितरण योजना में अभी ट्रांसजेंडर्स को भी ऐड कर लिया गया है, ये भी याद रखना। स्मार्ट राशन कार्ड योजना, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, ये तमाम चल रही हैं उड़ीसा में। नंदन कानन यहाँ जू है जहाँ अडेप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है। सिमलीपाल भितरकनिका नेशनल पार्क है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व है। गहेर मठ, वायशीपल्ली, सोनावेड़ा, कोठागढ़, नलवन, देवरीगढ़, ये सब क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, है ना। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कोणार्क टेम्पल यहाँ है जो काला कंपगोड़ा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ और लिंगराज टेम्पल हैं, ये भी याद रखना। यूनेस्को ने 2 विलेजेस को यानी गाँव को उड़ीसा के अंदर सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिया है। और ये है न्यूलेशाही और वेंकटरायपुर और न्यूलेशाही, और सुमंगल और परिश्रम 2 पोर्टल, और सेचा समाधान, और एक और है जीरो मिशन ऐप, ये 2 एप्लीकेशन। ये तमाम सब कुछ कहाँ का? उड़ीसा का ही है। ठीक है जी, योजनाएं हो गई, त्योहार हो गए, और क्या बताऊं। आपदा प्रबंधन को ज़रूरी विषय करार दे दिया गया है ये उड़ीसा में। और एक और बात बता देती हूँ, आपदा प्रबंधन को ज़रूरी विषय करार दे दिया है। और यहाँ पर अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में नंबर 1 पर है उड़ीसा। और यहाँ पर सांस कैंप या सांस ऑपरेशन भी शुरू हुआ था। गणेशी लाल गवर्नर है, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो ये तमाम बातें हो गई। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी यूएनओ की आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो टीएस त्रिमूर्ति ये बने हैं यूएनओ के आतंकवाद विरोधी समिति के नए अध्यक्ष, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इस्पात मंत्रालय, स्टील मिनिस्ट्री में भी सचिव कौन बने थे? संजय कुमार, है ना, याद है आपको। अच्छा, टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक ने बनाया है ये ओमिक्रॉन किट जो बनाया है। ओमिश्योर, क्या नाम है इसका? ओमिश्योर बता रही हूँ, याद रखिएगा। बलदेव प्रकाश कौन बने? बीडी प्रकाश, अभी कल ही परसों बताया है। जरा बताइए कौन बने बलदेव प्रकाश। ठीक है, चलिए। अच्छा, उड़ीसा में प्रलय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था, ये तो आपको याद होगा ही, ये तो बताती रहती हूँ। अग्नि 5, पृथ्वी 2, है ना। प्रलय सरफेस टू सरफेस वार करने वाली, ये सरफेस टू सरफेस मारक क्षमता वाली। ठीक है। उड़ीसा का सांबर कौन है? राजकीय पशु है। इंडियन रूलर राजकीय पक्षी है। और वृक्ष क्या है? अशोका। चलो जी, इसको भी कवर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी भारत अमेरिका व्यापार यानी इंडियन अमेरिकन ट्रेड के नए निदेशक कौन बने हैं? तो भारत अमेरिका व्यापार के नए निदेशक बने हैं, इनका नाम है अतुल केशव। क्या नाम है? अतुल केशव इंडिया अमेरिका ट्रेड के नए डायरेक्टर बने हैं, सीईओ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराजा वीर विक्रम
टर्मिनल का अभी उद्घाटन कहाँ और किसने किया है? तो त्रिपुरा में, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, त्रिपुरा में किया है। 450 करोड़ रुपए की लागत से बना है ये त्रिपुरा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल है। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कहते हैं इसको, इसका नाम है, और इसका नया टर्मिनल है जो 450 करोड़ रुपए की लागत से बना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। त्रिपुरा की बात करें, अगरतला कैपिटल है। सत्यदेव नारायण आर्य ये गवर्नर हैं और विप्लव कुमार देव ये चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख ने इस्तीफा दिया है, इनका नाम क्या है? तो संजय भार्गव। हुआ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी स्टारलिंक इंडिया को सैटेलाइट इंसर्ट करने की इंडिया के अंदर परमिशन नहीं दी है, और ये भी कहा है कि लाइसेंस नहीं है स्टारलिंक के पास सैटेलाइट लगाने का भारत में। तो इसीलिए जो स्टारलिंक के प्रमुख हैं, क्या नाम है, संजय भार्गव, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। याद रखना, संजय भार्गव से मुझे याद आया, संजय सिंह का नाम बताया ना अभी आपको, वीके त्रिपाठी ये रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने। और एक और नाम याद रखना, अंशु किम का नाम तो याद है, ये जापान, क्या नाम है, ह्यूंडई मोटर्स के वो बने हैं प्रमुख, ये सीईओ बने हैं। और उनका भी याद रखना, एमा रादुकानो, ये इनको BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये तमाम बातें आप याद रखना, बिल्कुल भूलना नहीं। ठीक है, आई होप सो कि आपको याद रहेगा। तो ये बात हो गई। अच्छा जी, ओके, जस्ट सेकेंड। क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अतिरिक्त कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो अजय कुमार और दीपक कुमार। क्या नाम है? अजय कुमार चौधरी नाम है इनका, एक अजय कुमार चौधरी और एक हैं दीपक कुमार। ये दोनों कार्यकारी निदेशक यानी बोलेंगे एग्जीक्यूटिव एंड CMD बने हैं RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक हैं गवर्नर शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के हैं, मुंबई में हेडक्वार्टर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट के लिए किस बैंक ने अपना फ्रेमवर्क तैयार किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी डिजिटल ऑफलाइन पेमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। जो छोटे पेमेंट होते हैं उनको ऑफलाइन और डिजिटल मोड से किया जा सकता है, जैसे वॉलेट है, कार्ड है ना, और फ़ोन वोन से भी के माध्यम से, और भी माध्यम है कार्ड और वॉलेट के अलावा, तो उनको ऑफलाइन मोड में किया जा सकता है। इसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इसके MD एंड CEO कौन है? दीपक कुमार खारा। 1955 में स्थापना हुई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, मुंबई में इसका भी हेडक्वार्टर है। स्टारलिंक इंडिया के संजय भार्गव प्रमुख हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, बता दिया है आपको। आज के लिए इतना ही दोस्तों, शेयर कमेंट लाइक ज़रूर करें। और जी साथ ही एक और बात बताऊंगी कि QCL को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जो नए लोग जुड़ते हैं, ताकि आप लोगों को अपडेटेड कंटेंट, गारंटेड कंटेंट मिलता रहे। डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर लें। टेक केयर फ्रेंड्स, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।